होता। एक माँ और एक बेटे की दर्दनाक कहानी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के चहलारी घाट गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में प्रेमचंद, उनकी पत्नी सुनीता कुमारी और उनका छोटा सा संसार था। शादी के कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया प्रदीप कुमार, लेकिन किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। प्रदीप के जन्म के मात्र 10 दिन बाद उसके पिता प्रेमचंद अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य से लेकर अस्पताल तक हर कोशिश की गई, लेकिन प्रेमचंद को बचाया नहीं जा सका। घर में खुशियां की जगह मातम छा गया। सुनीता कुमारी की उम्र ही क्या थी, लेकिन सिर से पति का साया उठ चुका था। गोद में 10 दिन का मासूम बच्चा था और सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। सुनीता रात रात भर रोती थी, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी आंसू नहीं बहाती थी। उन्हें डर था कि एक दिन बेटा पूछेगा, माँ तुम क्यों रोती हो? तब वह क्या जवाब देगी? दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। सुनीता कुमारी मजदूरी करके अपने बेटे को पालने लगी। कभी खेतों में काम करती, कभी ईंट ढोती, कभी लोगों के घरों में मजदूरी करती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। 15 साल तक उन्होंने अपने दर्द को सीने में दबाकर रखा। प्रदीप अब बड़ा हो चुका था। वह अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को रोज देखता था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कमाने जाऊँगा, अब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ ने पहले मना किया, लेकिन गरीबी के सामने मजबूरी थी। गांव के कुछ लड़के महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। प्रदीप भी उन्हीं के साथ भिवंडी चला गया। पहली बार घर से दूर जाते समय माँ की आंखें नम थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब बेटे की कमाई से घर की हालत सुधर जाएगी। भिवंडी पहुंचकर प्रदीप ने कपड़ा फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। मेहनती था, इसलिए जल्दी ही काम सीख गया। 5 महीने बाद जब वह घर लौटा तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बेटे को गले लगा लिया। उसे लगा कि अब उसके दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद प्रदीप फिर काम पर लौट गया। इस बार वहां उसके कई दोस्त बन चुके थे। काम के बाद वह साथियों के साथ समय बिताने लगा। एक दिन फैक्ट्री में छुट्टी थी। एक दोस्त बोला, चलो आज मुंबई घूमने चलते हैं। तभी दोस्त घूमने निकल पड़े। दिन भर मस्ती की और शाम को वापस भिवंडी लौट आए। वापसी के समय प्रदीप का एक दोस्त उसे शराब की दुकान पर ले गया। प्रदीप ने कहा, मैं शराब नहीं पीता। दोस्त हंसकर बोला, अरे एक पैक से क्या होगा, बस स्वाद चख लो। बहुत कहने पर प्रदीप मान गया। उसने जिंदगी में पहली बार शराब का एक पैक पिया। उसे अजीब सा नशा और मज़ा महसूस हुआ। यहीं से उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हो गई। जो लड़का कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, वह धीरे धीरे रोज़ पीने लगा। पहले पानी मिलाकर पीता था, फिर कुछ दिनों बाद बिना पानी की शराब पीने लगा। उधर माँ को हर महीने पैसे भेज देता था। माँ खुश रहती थी कि बेटा मेहनत कर रहा है, लेकिन माँ को क्या पता था कि उसका बेटा अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे मौत की तरफ ढकेल रहा है।
समय गुजरता गया। लगभग 7 महीने बाद अचानक प्रदीप की तबीयत खराब रहने लगी। शरीर कमज़ोर होने लगा। भूख भूख खत्म हो गई। चेहरे की चमक गायब हो गई। एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कई जांचें लिखी। सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट देखने लगे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, इस लड़के का लीवर शराब की वजह से बुरी तरह खराब हो चुकी है। हालत बहुत गंभीर है। इलाज शुरू हुआ। महंगी दवाइयाँ दी गई, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ 17 साल की उम्र में प्रदीप जिंदगी की जंग हार गया। जिस उम्र में बच्चे अपने सपने देखते हैं, उसी उम्र में प्रदीप दुनिया छोड़कर चला गया। अस्पताल के बिस्तर पर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो सुनीता कुमारी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने 15 साल तक संघर्ष किया, जिसे अपने खून पसीने से बड़ा किया था, जिसे पढ़ाया लिखाया और ज़िंदगी दी, वही बेटा उनसे हमेशा के लिए दूर चला गया। खबर सुनते ही सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उनका रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, मेरे पति को भी ले लिया और अब मेरे बेटे को भी ले लिया। अब मैं किसके लिए जीऊँगी? पूरा गांव उनकी हालत देखकर रो पड़ा। आज सुनीता कुमारी बिल्कुल अकेली है। जिस घर में कभी बेटे की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है। उनकी आंखों से हर समय आंसू बहते रहते हैं। वह रोज़ अपने बेटे की तस्वीर को देखती है और रो पड़ती है। दोस्तों, शराब कभी किसी की सगी नहीं होती। शुरुआत केवल एक पैग से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे वही एक पैग इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। याद रखिए, शराब पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। कई लोग जवानी में ही अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। इसलिए नशे से दूर रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी की कीमत समझें, क्योंकि आपके जाने के बाद सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों को होता है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। दारू नहीं पीना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।